बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक पाकिस्तानी जो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर है, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल लेबॉर्ट्री और मेडिसन या स्पेशलिस्ट इन सर्जरी हो, तो वो कैसे पाकिस्तान में बैठकर विदाउट हैविंग एनी कैनेडियन जॉब ऑफर और एनी कैनेडियन एजुकेशन और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, वो पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन और पाकिस्तान के वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे कैसे कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में बैठ के कनाडा की नेशनलिटी जो है वो ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है जी। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा ईच एंड एवरी स्टेप के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे हासिल किया जा सकता है। ठीक है जी। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपकी MBBS की डिग्री होगी उसकी कैनेडियन असेसमेंट करवानी होगी, उसको बोलते हैं एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट। वो करेंगी मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाना है और आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। ठीक है जी। अकाउंट होगा उनकी वेबसाइट पे जाके आपने फिजिशियन अप्लाई फिजिशियन डॉट कैनेडा के नाम से वेबसाइट होगी। आपने उस पर जाके अपना अकाउंट जो है उसको ओपन करना है। फिर अकाउंट में जाके आपने न्यू सोर्स वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट जो है ना उसको आपने फिल करना है। उसमें फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे कि आपके MBBS की डिग्री है, फिर उसका रिज़ल्ट ट्रांसक्रिप्ट है, फिर आपकी इंटर्नशिप है, फिर लाइसेंस है, फिर अगर आपने FCPS क्लियर किया हुआ है तो उसकी आपकी रेजिडेंसी है, फिर आपका FCPS का सर्टिफिकेट है। ठीक है जी। वो सारी चीज़ें आपने उसमें अपलोड करनी है। फिर आपके अकाउंट में वो बताएगा कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिव्यूड हो चुके हैं और एक्सेप्ट हो चुके हैं तो फिर वो एक अदारा है एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनको वो फॉरवर्ड कर देगा। जो ये अदारा है ये फिर आपका जो रेलिवेंट पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा उनसे उनको वो पार्सल करेगा, या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉनिक पहले भी किसी स्टूडेंट ने उस यूनिवर्सिटी से करवा चुका है तो वो एक अगर इलेक्ट्रॉनिक सेटअप बन चुका है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज़ उनकी मेल आएगी आपकी यूनिवर्सिटी को। और फिर इस जो एप्लीकेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करे और उनको बोलेगा कि ये मेरा कुरियर आ रहा है और इसको वेरीफाई कर दें। ठीक है जी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एप्लीकेंट्स ऑफ एफर्ट्स। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार होगा। जैसे ही फिर यूनिवर्सिटी जो है वो वेरीफाई कर देगी तो आपके अकाउंट में वो एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को फॉरवर्ड कर देगी, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड पास्ड। ठीक है जी। फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एजुकेशनल क्रीडेंशियल रिपोर्ट। ठीक है जी। तो उस एजुकेशनल क्रीडेंशियल रिपोर्ट की बेसिस पे फिर आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल जो है बिल्ड करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया आपकी MBBS की क्वालिफिकेशन की जो असेसमेंट होनी है वो होनी है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा के थ्रू। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि आइट्स और वर्क एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। अब जो आइट्स और वर्क एक्सपीरियंस है ये को रिलेटेड है। अगर तो आपका आइट्स है, आइट्स जनरल रिक्वायर्ड होगा हमें। ठीक है जी। अगर तो आपका आइट्स है लिसनिंग में 8 और ऑल अदर 3 कंपोनेंट्स ऑफ आइट्स में नो लेस देन 7.5, तो फिर आपका मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वो है 1 ईयर। ठीक है जी। अब सिनेरियो देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपका आइट्स जो है वो इससे कम है। अगर तो फिर आपका आइट्स इससे कम है, फ़र्ज़ करें आपका लिसनिंग में जो है वो है 7.5 और नो लेस दैन 6.5 इन ऑल अदर 3 कंपोनेंट्स, तो फिर आपको जो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वो होगा 4 to 5 ईयर्स। अब फ़र्ज़ करें इससे भी बिलो आ जाते हैं कि आपका जो आइट्स है वो 6 ईच है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। अब 6 ईच है तो फिर आप इसको कैसे मीट करेंगे। आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 6 ईयर्स एंड मोर होना चाहिए, या फिर आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो FCPS लेवल की होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। फिर आप जो इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको मीट कर पाएंगे। ठीक है जी। इसमें हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाती है बारी फंड्स की। अब जिस दिन आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करनी है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उस दिन आपके पास जो है आपके बैंक स्टेटमेंट में कैनेडियन डॉलर जो है उसमें तकरीबन 13,757 कैनेडियन डॉलर जो है वो मौजूद होने चाहिए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं
कि जिस दिन आपने प्रोफाइल सबमिट करनी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा से। आपका आइट्स जनरल जो है वो वैलिड होना चाहिए अप टू 1 ईयर, ठीक है जी। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो उसके लेटर्स आपके पास होने चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में जो है आपकी पेड हो सकता है और अनपेड और वॉलंटियर जो होगा वर्क वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है जी। वर्क एक्सपीरियंस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल रिपोर्ट हो गई, आइट्स रिपोर्ट हो गई, फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस के लेटर्स हो गए। वर्क एक्सपीरियंस में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एम्प्लॉयड हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई क्लिनिक रन कर सकते हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं। आप इसके बाद फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें और पुलिस सर्टिफिकेट, ये आपकी चीज़ें जब आप अपनी प्रोफाइल स्टार्ट करेंगे उस दिन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और इसका एक्सप्रेस एंट्री की जो ड्रॉ निकलते हैं एवरी 2 वीक्स निकलते हैं, ठीक है जी। अब ये जो डॉक्टर्स हैं ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकलता है, कैटेगरी बेस्ड में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, ठीक है जी। और ये प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं और इसमें प्रोविंशियल नॉमिनीज़ की तरफ से भी आपको नॉमिनीज़ एक्सप्रेस एंट्री में नॉमिनेशन की ऑफ़र भी आ जाती है। और जब नॉमिनेशन की ऑफ़र आ जाती है तो आपको 600+ पॉइंट्स मिल जाते हैं इन CRS। तो आपका CRS जो है वो हाई चला जाता है, तो आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ में चांसेस हैं आने के वो एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।